बच्चे बिस्किट मांगे तो हम कितनी बार बाहर से लेके आए। तो आज मैं आपके साथ में घर पे तैयार होने वाले बिस्किट की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, और वो भी हम गेहूं के आटे से बनाने वाले हैं। ये बिस्किट बहुत ही खस्ता और बढ़िया तैयार होते हैं। ये बिस्किट को हम बिना ओवन के कुकर में बनाने वाले हैं, जो बहुत ही बढ़िया तैयार होते हैं। अगर ये बिस्किट को बच्चों ने थोड़ा ज्यादा भी खा लिया तो कोई भी टेंशन की बात नहीं होती है। तो चलिए एकदम खस्ता और मुँह में घुल जाने वाले आटे के बिस्किट बनाना शुरू करते हैं। आटे का बिस्किट का मिश्रण बनाने से पहले हम हमारे बेकिंग की तैयारी कर लेते हैं। मैंने कुकर ले लिया है। अब मैं इसमें स्टैंड रख देती हूँ और ऊपर से एक प्लेट रख देती हूँ और इसे धीमी आंच के ऊपर गरम कर लेंगे। जब तक हमारा कुकर गरम हो रहा है तब तक हम मिश्रण की तैयारी कर लेते हैं। मैंने एक बोल ले लिया है। मैंने 1/4 कप घी लिया है, जो 50 ml का मेजरिंग कप है वो नाप से मैंने 1/4 कप घी लिया है। मैंने यहाँ पे शुद्ध घी लिया है। अगर आप चाहें तो आप इसके अंदर वनस्पति घी, जिसे डालडा भी कहा जाता है, उसका भी उपयोग कर सकते हैं। जब भी आप बिस्किट बनाएं तभी दोस्तों कभी भी गाय के घी का उपयोग ना करें। गाय के घी के अंदर फैट का नाप थोड़ा कम होता है, इसकी वजह से बिस्किट जैसे हमें खस्ता चाहिए वैसे तैयार नहीं होंगे। तो आप हमेशा इसमें जिसमें फैट का प्रमाण ज्यादा होता है, जैसे भैंस का घी होता है, उसी का उपयोग करें। आधा कप घर की पीसी हुई चीनी। मैं ये बिस्किट को बहुत ज़्यादा मीठा नहीं बनाती हूँ, नॉर्मल बनाती हूँ। अगर आपको चीनी इसमें कम लगे तो आप इसके अंदर 1 नहीं तो 2 चम्मच चीनी और भी ऐड कर सकते हैं। 1/4 टीस्पून खाने का सोडा, आधा टीस्पून बेकिंग पाउडर। दोस्तों गेहूं का आटा बहुत ही हैवी फ्लावर होता है, इसके लिए हमें इसके अंदर सोडा और बेकिंग पाउडर ऐड करना होता है। इससे ये बिस्किट काफी खस्ते और करारे तैयार होंगे। अगर आपके पास बेकिंग पाउडर ना हो तो आप केवल आधा टीस्पून खाने का सोडा लेके भी इसे बना सकते हैं। अब मैं सारी सामग्री को अच्छे से फेंट लेती हूँ। जब भी आप बिस्किट बनाएं तभी हमेशा इस प्रकार से इसे अच्छे से फेंटिए, इससे बिस्किट काफी खस्ता तैयार होते हैं। अगर आपके पास इस प्रकार का हैंड विस्क ना हो तो आप इसे चम्मच से, नहीं तो कांटा होता है अपने घर में, उससे भी फेंट सकते हैं, और या तो फिर इसे हाथों से भी आप फेंट सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, और ये काफी क्रीमी और बढ़िया तैयार हो चुका है। ये रेडी हो चुका है। अब मैं इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड कर देती हूँ। मैंने 1 कप गेहूं का आटा लिया है, जो 200 ml का मेजरिंग कप है वो नाप से मैंने 1 कप आटा लिया है। उसमें से मैं 1 टेबलस्पून आटा निकाल लेती हूँ, इसका हम उपयोग नहीं करेंगे। इतना ही हमें आटा लेना है। हमने जो मिश्रण तैयार किया है उसके ऊपर मैं स्ट्रेनर रख देती हूँ। जब भी आप गेहूं के आटे में से बिस्किट बनाएं तभी हमेशा उसे छान लीजिए। अब मैं आटे को छान लेती हूँ। ये जो बच गया है उसे मैं फेंक देती हूँ। दोस्तों मैं कई बार ये जो गेहूं का आटे में से निकलता है उसे गुजराती में हम थूली कहते हैं, उसके भी मैं बिस्किट बनाती हूँ। मैं आपको ये भी बिस्किट सिखा दूंगी। वो बिस्किट भी बहुत ही बढ़िया तैयार होते हैं और ये काफी हेल्दी भी होते हैं। सारी सामग्री को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने कटोरी के अंदर दूध ले लिया है। अब मैं इसके अंदर 1-1 टेबलस्पून दूध लेके इसमें ऐड करूंगी और आटा गूंद लूंगी। हमें इसमें बहुत ही धीमे धीमे करके दूध ऐड करना है, बिल्कुल भी एक साथ में दूध नहीं ऐड करना है। जब भी आप ये बिस्किट बनाएं तभी इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, एक साथ में कभी भी दूध ऐड मत कीजिए। हमें ये बिस्किट के अंदर जो लेयर्स हैं वो लेयर्स लाने हैं, इसके लिए ये प्रोसेस करना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों जैसे मैं आपको सिखा रही हूँ बिल्कुल आप वही स्टेप फॉलो करके बिस्किट को तैयार कीजिए, आपको भी बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। बिस्किट का आटा रेडी हो चुका है। इतना आटा बनाने के लिए मैंने 4 टेबलस्पून दूध लिया था। आटे को हमने काफी सख्त रखा है। दोस्तों आपको ऐसे ही इसको रखना है। आटा रेडी हो चुका है। इसे मैं 5 मिनट के लिए रेस्ट दे देती हूँ। 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम आटे में से बिस्किट तैयार कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, जब आप इसको बेलने को जाएंगे तभी इसके साइड्स फटेंगे। इस प्रकार हाथों से दबा के डो को तैयार कीजिए। हमने आटे को काफी सख्त रखा है, इसकी वजह से ये थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा और बिस्किट बहुत ही क्रंची और करारे तैयार होंगे, तो इस बात का आप जरूर से ध्यान रखिए। अगर आप इस प्रकार से हार्ड डो के अंदर वर्कआउट नहीं कर सकते हैं तो आप डो के अंदर थोड़ा सा दूध डाल के इसे सॉफ्ट कर सकते हैं, और हमें जो खस्ता लेयर्स चाहिए वो फिर तैयार नहीं होंगे, इसलिए हम ये प्रोसेस कर रहे हैं। थोड़ा सा बेलने के बाद मैं वापस में इसके साइड्स दबा देती हूँ और फिर मैं इसे बेल लेती हूँ।
मैंने डो को बेल लिया है। दोस्तों आपके पास जो भी कटर हो, अगर आपके पास राउंड कटर हो या तो आपके पास मैं ये दिखा रही हूँ इस प्रकार का कटर हो, टार्ट मोल्ड हो, या तो आपके पास कोई भी बॉटल का ढक्कन हो, आप उससे भी कट कर सकते हैं। पर जब भी मैं ये बिस्किट बनाती हूँ तभी ये शेप का जो कटर है उसी से तैयार करती हूँ। मुझे ये शेप बहुत ही पसंद है। ये देखिए दोस्तों, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कितने बढ़िया लेयर तैयार हुए हैं। मैंने जैसे सिखाया बिल्कुल आप वही स्टेप फॉलो करके इसे तैयार कीजिए, आपके भी बहुत ही बढ़िया बिस्किट तैयार होंगे। मैं इतनी साइज के इसे रखने वाली हूँ, आप चाहें तो इसे पतला भी बेल सकते हैं। मैं बिल्कुल इसी प्रकार से सारे बिस्किट तैयार कर लेती हूँ। हमने जो आटा लिया था उसमें से मैंने आधा डो है उसका बिस्किट तैयार कर लिया है। पहले मैं इसे बेक करने के लिए रख देती हूँ और जो कुकर होगा वो भी प्रीहीट हो चुका है, तो इसे बेक कर लेते हैं। कुकर बहुत ही अच्छे से प्रीहीट हो चुका है। उसके ऊपर मैं बटर पेपर लगा देती हूँ। बटर पेपर के ऊपर मैंने हल्का सा घी लगा लिया है। दोस्तों जब भी मैं आटे का बिस्किट बनाती हूँ तभी मैं इस प्रकार से बटर पेपर रखती हूँ, अदरवाइज आपको बटर पेपर रखने की कोई जरूरत नहीं है। बिस्किट बहुत ही आसानी से निकल आते हैं क्योंकि बाकी के बिस्किट में हम मैदा यूज करते हैं, पर जब भी मैं आटे से बनाती हूँ तभी इस प्रकार से इसे रखती हूँ। दो बिस्किट के बीच में थोड़ा सा अंतर रखिए क्योंकि ये बिस्किट थोड़े फूलेंगे, इसीलिए हम ये बिस्किट के बीच में थोड़ा सा गैप रखेंगे। अब मैं कुकर का ढक्कन बंद कर देती हूँ। मैंने कुकर में से सीटी और रिंग दोनों निकाल दी है। अब मैं इसे धीमी आंच के ऊपर 30 से 35 मिनट के लिए बेक करूंगी। दोस्तों हमने ये बिस्किट कुकर में बनाए हैं। कुकर में जो बिस्किट तैयार होते हैं वो थोड़े से ब्राइट कलर के तैयार होते हैं, जबकि आप ये बिस्किट ओवन में बनाएंगे तो आपको इससे भी लाइट कलर मिलेगा। और मुझे सबसे ज्यादा कुकर के बिस्किट, कुकर के केक बहुत पसंद आते हैं क्योंकि उसमें बहुत ब्राइट कलर होता है जो हम इंडियन लोगों को बहुत टेस्ट में पसंद आता है। अगर आप इसे ओवन में बनाना चाहते हैं तो आप ओवन को 180 डिग्री के ऊपर पहले 10 से 12 मिनट के लिए प्रीहीट कीजिए। उसके बाद आप बिस्किट का ट्रे रखिए और उसके बाद बिस्किट को 30 से 35 मिनट के लिए बेक कीजिए। इस प्रकार आप ओवन में भी बिस्किट तैयार कर सकते हैं। ओवन के जो बिस्किट होंगे वो ये जो कुकर के बिस्किट है उससे काफी लाइट कलर के तैयार होंगे। अगर आपके पास कुकर भी ना हो, आप सेम प्रोसेस से कढ़ाई ले लीजिए। कढ़ाई के अंदर स्टैंड रख के उसे प्रीहीट कर लीजिए और प्रीहीट होने के बाद में आप उसके अंदर बिस्किट को बेक करने के लिए रखिए। जैसे मैंने आपको कुकर के लिए प्रोसेस बताई है, बिल्कुल वही प्रोसेस से आप कढ़ाई में भी बिस्किट बना सकते हैं। दोस्तों आप ये बिस्किट को एक बार जरूर ट्राई करें और अपने सारे घर वालों को इसे खिला के खुश कर दीजिए। 25 मिनट हो चुके हैं और बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है बेकिंग की। मैं कुकर को खोल लेती हूँ। वाह, देखिए दोस्तों बहुत ही बढ़िया बिस्किट हमारे तैयार हुए हैं। मुझे इसका ये ब्राइट रंग बहुत ही पसंद आता है। अब मैं बिस्किट को पलट लेती हूँ और दूसरी साइड केवल 5 मिनट के लिए इसे हम बेक करेंगे। ये बिस्किट नीचे से तो बहुत ही बढ़िया तैयार हो चुके हैं, पर मैं इसे पलट लेती हूँ और दूसरी साइड केवल 5 मिनट के लिए इसे बेक कर लेती हूँ। बिस्किट गर्म है तो आप इसे संभाल के हैंडल कीजिए। अब मैं इसे ढक के 5 मिनट के लिए बेक कर लेती हूँ। 5 मिनट हो चुके हैं। मैं कुकर को खोल लेती हूँ। वाओ फ्रेंड्स, बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है। मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये रेडी हो चुके हैं। अगर आप जब भी ये बिस्किट को शुरू में टच करेंगे थोड़े से आपको सॉफ्ट लगेंगे, पर जब भी एकदम ठंडे हो जाएंगे तब कड़क हो जाएंगे। आपको अगर ऐसा लगेगा कि ये बिस्किट सॉफ्ट है, मैं इसे थोड़ी देर और कुक करूँ, तो ये ओवर बेक हो जाएंगे। तो आप इस बात का पूरा ध्यान रखिए और इसे बाहर निकाल लीजिए कुकर से। अब मैं बिस्किट को कम्प्लीटली ठंडा कर लेती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने बिस्किट को ठंडा कर लिया है। दोस्तों मेरे घर में तो सारे बिस्किट खत्म हो गए, ये केवल 2 ही बचे हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए दोस्तों, इसके लेयर्स देखिए कितने बढ़िया तैयार हुए हैं। जैसे मैंने आपको दिखाया बिल्कुल वही स्टेप फॉलो करके आप भी इसे तैयार करेंगे तो आपके लेयर्स भी बिल्कुल ऐसे ही तैयार होंगे। मैं आपको इसे तोड़ के बताती हूँ। ये देखिए, इसके अंदर जो जाली तैयार हुई है ये बहुत ही बढ़िया तैयार हुई है। जब आप ओवन में इसे बेक करेंगे तो आपको ये इतना डार्क कलर नहीं मिलेगा, ये लाइट कलर के तैयार होंगे। पर हमने इसे कुकर में किया है, इसके लिए थोड़े से ब्राइट कलर के तैयार होते हैं। दोस्तों जैसे ही वीडियो खत्म हो जाता है तुरंत किचन में जाइए, इसे बनाइए और अपने सारे घर वालों को खिला के खुश कर दीजिए, क्योंकि इसमें लगने वाली सामग्री हमारे किचन में बहुत ही आसानी से मिल जाती है। हमारे क्रिस्पी करारे गेहूं के आटे में से बनाए हुए बिस्किट बनके तैयार है। आप इस रेसिपी को बनाइए और अपने अनुभव मेरे साथ जरूर शेयर करिए। और इसी प्रकार की यूनिक रेसिपीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।